हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज की रीडिंग में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या बताना चाहते हैं आप? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, ओके, जजमेंट, प्लीज़ मैसेज दीजिए डिवाइन मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। Knight of Cups, Two of Pentacles, oh, Five of Wands, okay, and bottom of the deck is Death, okay। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम बॉटम की एनर्जी से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बॉटम ऑफ द डेक में है डेथ का कार्ड। डेथ मीन्स हम डायरेक्ट भी लेंगे, इनडायरेक्ट भी लेंगे। जहां पे देखिए, मुझे यहाँ पे जो एनर्जी फील हो रही है कि डेथ से मतलब जहां आपके क्योस हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, किसी न किसी से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहा है लंबे समय तक। आपका किसी ने आपको इतना ज्यादा आपके जीवन में टॉर्चर किया है, लड़ाई झगड़े किए हैं पास्ट में लेके। ये पैसों को अक्सर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पैसों को लेके आपको अक्सर बहुत ही ज्यादा परेशान किया गया है। अब यहाँ पे 3 से 4 लोग हो सकते हैं, 5 लोग भी हो सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल है। पैसों में हमेशा आपने जगल किया है बहुत ज्यादा। ये आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, आप कहीं पे जहां आपका अगर बिजनेस है या जॉब है, कुछ भी है, वहां पे पैसों को लेके लेन देन, पैसों के लेन देन को लेके बहुत सारी क्योटिक सिचुएशंस आपके जीवन में हमेशा से ही रही हैं। पैसों की प्रॉब्लम आपने जिंदगी भर झेली है। यहाँ पे जिनकी एनर्जी निकल के आ रही है, यहाँ पे पैसे के कारण आपके ऊपर डेथ स्पेल तक किए गए हैं। डेथ यानी कि आप या तो फिर डेथ स्पेल तक किए गए, या फिर हो सकता है आपका प्रॉपर्टी मनी से रिलेटेड कुछ ऐसा मैटर रहा हो कि कुछ लोगों ने हमेशा से चाहा, या फिर लेन देन का मैटर यहाँ पे है, या फिर लड़ाई झगड़े हुए हैं, या फिर प्रॉपर्टी पैसे के लिए लड़ाई झगड़े हुए, जिसके कारण आपके ऊपर डेथ स्पेल तक डाले गए हैं। और ये डेथ स्पेल डालने के बाद लोगों ने ऐसा प्रिटेंड किया होगा कि उन्होंने तो बहुत बड़ी जंग जीत ली, या तो वो आपका हड़प पाएंगे, खा पाएंगे, ले पाएंगे,
या तो फिर आपको सदा के लिए इस जीवन से हाथ आप धो देंगे, यानी आप इस दुनिया से चले जाएंगे, फिर तो इनका सब कुछ है ही। ऐसा कुछ लोगों के दिमाग में ये बातें चल रही थी। बहुत जहरीले लोग हैं ये जो आपके आसपास हैं, बहुत काले कारनामे इनके हैं जो आपको जरूर पता है। पीठ पीछे इन्होंने बहुत सारे ऐसे गोरख धंधे अपना रखे हैं जिनके बारे में शायद आप बहुत कुछ जानते हैं। इन्हें दो तरह से खतरे हैं। ये एक पे हमला करके दोनों चीजों को उसी में मैनेज करना चाहते हैं, यानी ऐसा ये हमला करना चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी, पैसा भी इनका हो जाए और आप हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाएं, ताकि इनके राज आपके दिल में ही दबे रहे। ये चाहे जो आपके साथ करते रहे, आप कभी भी इनके खिलाफ कुछ भी बोले ना। ऐसी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो ये बहुत कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में, आपको स्टक कर देना चाहते हैं। या तो फिर आप बोलते हैं ना कि कोई जैसे किसी को कुछ ऐसा हो जाता है कि वो इंसान बोल नहीं सकता, तो या तो ऐसा कुछ हो जाए, कोई बीमारी ऐसी होती है जरूर कि जिसमें इंसान बोल नहीं पाता है ना। तो ऐसा कुछ हो जाए कि आपकी जुबान बंद हो जाए, इनके खिलाफ अब कभी जिंदगी में बात ना कर पाए। इनके कच्चे चिट्ठों का पिटारा आपके पास है, यहाँ पे कंफर्मेशन है। इसीलिए आपके ऊपर तरह तरह के डेथ स्पेल करना ये हमेशा करते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये कर क्यों नहीं पाए, करा तो इन्होंने बहुत कुछ आपके साथ। ये मैं बॉटम की एनर्जी से मुझे फील हो रही है, ये अब अपनी मुंह की खा रहे, क्योंकि आपके साथ कोई एक डिवाइन पावर चल रही है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है जो हमेशा आपको स्ट्रेंथ देती रहती है। इनके खोदे हुए कब्र में अब इनके ही जाने की बारी आ रही है। यहाँ पे डिवाइन ने तय कर दिया है कि कब्र जो खोदेगा, यानी जिसने कब्र खोदने की मेहनत की, वही इस कब्र का अधिकारी है। अब आप सोचिएगा, हंस लीजिए, क्योंकि जिसने कब्र खोदा है, कब्र का अधिकारी वही है। ईश्वर ने ऐलान कर दिया है और बहुत जल्दी ये उसी में जाने वाले हैं। क्योंकि आपने तो कोई मेहनत नहीं की है भाई, आपने कोई कर्मा ही नहीं बनाया है कि आप किसी के लिए कब्र खोद रहे, गड्ढे खोद रहे। तो जिसने जो किया उसको वही मिलेगा। यूनिवर्स का लॉ है। यूनिवर्स तो डायरेक्ट समझते हैं, भावना नहीं समझते यूनिवर्स। आप जो कर रहे हैं वही चीजें यूनिवर्स एज इट इज समझते हैं। तो कब्र में जाने की तैयारी इनकी यूनिवर्स ने कर दी है ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए बहुत आपको पैसे में जगल कराया गया है, या आपने जगल किया है। देखिए ये ज्यादा, बहुत ज्यादा आपके साथ तब बढ़ गया, ये 2-3 साल से बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये जगलिंग पीरियड आपका बढ़ गया है। हो सकता है कहीं जॉब करियर से भी आपको बहुत परेशानी मिली हो, वहां पे हो सकता है आपकी जॉब चली गई हो, क्योंकि इनके काले कारनामे तो हमेशा चलते ही रहते हैं ना। तंत्र मंत्र, इसका जॉब छूट जाए, उसका जॉब छूट जाए, ये कब्र में चला जाए, किसी का धन हड़प लेना, ये इनके जिंदगी आपके साथ ये अक्सर हुआ ही है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपके साथ चली हैं। लेकिन सुकून की बात सबसे बड़ी ये है, माँ आदि शक्ति या कोई शक्ति की पावर आपके साथ निश्चित जुड़ी हुई है। आप हमेशा किसी भी दैवीय शक्ति, दैवीय ऊर्जा के उपासक हो सकते हैं, उनके पुजारी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा उनके कवच का पाठ करते होंगे, या फिर उनको मानते होंगे, उनके दर्शन करते होंगे। कुछ तो यहाँ पे है। ये शक्ति की पावर आपके साथ ऐसे ही नहीं है। हो सकता है ये बाय बर्थ भी आपके साथ हो सकती है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है ये आपके साथ किसी नेक कर्म के कारण आपने इनको याद किया है बहुत ज्यादा, जिसके कारण ये आपके साथ जुड़ी हुई है। माँ आदि शक्ति हो सकती है, उनका कोई भी रूप हो सकता है, माँ काली का, माँ तारा, माँ बगलामुखी, किसी का भी, माँ बगलामुखी का भी रूप हो सकता है। मुझे यहाँ पे फील हो रही है एनर्जी। इसीलिए ये डेथ स्पेल, इसलिए जितने भी आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाएं भेजी जा रही हैं, सब यहाँ पे काट दी जा रही हैं। तो चलिए अब हम कार्ड वाइज देखते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे जैसे कि एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे दिल से आप जहाँ पे नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने जीवन में, वो आपके जीवन में यहाँ पे शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। एक जर्नी को भी ये दिखा रहा है ये कार्ड, ब्यूटीफुल बिगिनिंग आपकी होती हुई मुझे दिख रही है। तो आप जिस इमोशनल स्ट्रगल या हैवीनेस से होकर गुजर रहे हैं, उसके बाद आपके भीतर एक नई अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। ये इस कार्ड को देख के मुझे एक और चीज फील हो रही है
कि आप यहाँ पे कुंडलिनी अवेकन हो रही है। आप कौन है पता नहीं, आप लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति, तभी तो मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई शक्ति की पावर राइज हो रही है आपके अंदर, आपके साथ चल रही है। हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो, अभी वो शक्ति की पावर आपके रूट चक्र पे है, सबसे निचले वाले स्तर पे, यानी कि जो हमारा जेनिटल एरिया होता है सबसे नीचे, ये शक्ति वहां होती है। तो ये वहां से रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र उसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ये रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, जिसके कारण ये शक्ति आपके साथ बनी हुई है। लगातार जितने भी स्पेल किए जा रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी आपके तरफ भेजी जा रही है ना, वो सब यहाँ पे रिमूव होती जा रही है। यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स जो है एक अवेकनिंग, इसीलिए आपकी अवेकनिंग भी हो रही है। आपके दिल में एक नई फीलिंग जाग रही है, एक नया इमोशनल फ्लो एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिख रहा है। कई समय से देखिए, कई समय से आपकी इमोशंस ब्लॉक्ड थी, यानी कि काफी समय से अगर मैं कहूँ तो आपके इमोशंस को किसी ने ब्लॉक कर रखा था, किसी की वजह से, किसी बिट्रेयल की वजह से। देखिए किसी की वजह से, ये कोई भी इंसान हो सकता है, और या किसी बिट्रेयल की वजह से, आपके रिलेशनशिप में किसी ने आपको धोखा दिया था, इस वजह से भी आपकी इमोशंस हो सकता है यहाँ पे ब्लॉक्ड हो गए हों, या किसी हिडन नेगेटिविटी की वजह से भी हो सकता है, किसी ने आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी भेजी थी। और हाँ, मैं यहाँ साफ साफ देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर कुछ समय पहले ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस किया गया था। इविल आई, जेलस एनर्जी बहुत भारी थी आपके ऊपर। अभी भी मुझे आपके आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। उसने आपके इमोशनल फ्लो को ड्राई कर दिया था। जो आप एक इमोशनल व्यक्ति थे ना, बहुत सूखे रूखे सूखे हो गए थे, आपकी खुशी को रोक दिया गया था, और आपकी इनर पीस यानी आपका रिलेशन तक के मैटर्स में डिस्टर्ब कर रही थी ये नेगेटिव एनर्जीज। आपके इनर पीस में तो दखल अंदाजी कर ही रही थी, आपके रिलेशंस में भी ये एनर्जीज जो है, नेगेटिव एनर्जीज डिस्टर्बेंस कर रही थी। लेकिन यहाँ पे देखिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है यहाँ पे, जैसे किसी ने आपके ऊपर डाले हुए इनविजिबल बोझ को उठा लिया हो। आपको ऐसा अभी महसूस हो रहा है, क्योंकि ये शक्ति की पावर आपके साथ है। जो भी आपके ऊपर गंदगी फेंकी जा रही है, गंदगी फैलाई जा रही है आपकी तरफ, जैसे आपको ये महसूस हो रहा है कि किसी ने आपके ऊपर डाले हुए इनविजिबल, जो दिख नहीं रहा, उस बोझ को अपने ऊपर ले लिया हो। ये चीज आप जरूर महसूस कर रहे होंगे। अब आपकी जिंदगी में ओवरफ्लो शुरू हो चुका है लव की। किस चीज का ओवरफ्लो हो रहा है? लव, हीलिंग, पीस, डिवाइन प्रोटेक्शन का आपके जिंदगी में ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो चुका है। जो चीजें बंद पड़ गई थी वो अब खुल रही हैं, और ये शुरुआत ही उन लोगों को तिलमिलाहट दे रही है जो आपको टूटे हुए देखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि आपने कभी उठना ही नहीं है, आपने कभी उठना ही नहीं है, गिरे तो फिर गिरे ही रहेंगे, लेकिन आप उठ रहे हैं। किसी यही जो बंधन इन्होंने आपके ऊपर डाल रखा था, आप उसको, आपको माँ आदि शक्ति की पावर मिली हुई है, जिसके कारण माँ आपके सारे बंधनों को तोड़ती जा रही है पावरफुल तरीके से। कैसे आप तोड़ रहे हैं? कोई हल्ला गुल्ला थोड़ी मचा रहे, पावरफुल तरीके से, क्योंकि आपके शक्ति के साथ यहाँ पे एक पावरफुल डिवाइन पावर जुड़ी हुई है, जिसके कारण पावरफुल तरीके से आप इस बंधन को तोड़ रहे हैं, साइलेंट तरीके से तोड़ रहे हैं। और आपके पास ये जो ब्लेस्ड एनर्जी है, ये आपकी बहुत मदद कर रही है। कुछ लोग तिलमिला रहे हैं क्योंकि आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पे देखिए इनर शक्ति मैंने पहले ही बताया था, माँ आदि शक्ति की पावर है आपके पास। आपकी भी पावर इसी वजह से इनहेंस हो रही है, जो कोई हरा नहीं सकता अब आपको, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल ही में 6 महीने के अंदर आपका ये रूट चक्र एक्टिवेट हुआ, इसके पहले नहीं था, जिसके कारण बहुत सारी चीजों का इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा था, लेकिन अब नहीं आएगा। आपकी जो हीलिंग हो रही है ना, ये सिर्फ इमोशनल हीलिंग नहीं हो रही, स्पिरिचुअल हीलिंग भी आपकी चल रही है। तो सबसे गहरी बात तो ये है कि एक लायन है, आप इस कार्ड में देख सकते हैं।
असल में आपकी लाइफ की चैलेंजेस और आपके एनिमीज की एनर्जी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ये लायन। और ये महिला, आप इस फीमेल को देख सकते हैं, दैट इज योर इनर डिवाइन शक्ति, यू नो। ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके शत्रुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो लायन है। तो अभी आपकी लाइफ में जो बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो ये है कि आपकी सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी सोल पावर इतनी बढ़ चुकी है कि आपके विरोधियों को समझ ही नहीं आता कि आप आखिर इतनी सारी चीजें कैसे हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि आप इनके दांत खट्टे कर रहे हैं। इनके जो जहरीले दांत है ना आपके शत्रुओं के, एक एक करके आप तोड़ने पे लगे हुए हैं। और सोचिए क्या स्ट्रेंथ है आपके अंदर। जो इंसान शेर को कंट्रोल कर सकता है, उसके दांत गिन सकता है, उसके जबड़े में, हलक में उसके हाथ डाल सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है। सोचने वाली बात है ना। इतनी पावर है आपके पास। तो यहाँ पे देखिए कैसे आप हैंडल कर ले रहे हैं ये चीजें, ये सोच सोच के तिल मिला रहे हैं। ये वो समय है जहां आपकी शांत नेचर जो है, आप बहुत शांति प्रिय इंसान है, आपका जो शांत नेचर ही आपकी शक्ति बन चुका है इस समय। आपकी साइलेंस, आपकी कामनेस, ये एनिमीज को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं और ये तिल मिला रहे हैं, क्योंकि ये चाहते नहीं थे। जो बंधन में आपको डालना चाहते थे, जो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे कि आप उसे तोड़ के बाहर निकले, पर आपने किया, करके दिखाया। क्योंकि उन्होंने आपको डराने की कोशिश की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की, एनर्जी ब्लॉक करने की भी कोशिश की थी। कुछ लोगों ने तो ब्लैक मैजिक तक यूज किया ताकि आप वीक पड़े रहें, धराशायी होके पड़े रहें। आपने खुद को हर बार खुद ही संभाला है और अब आपको कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि आपने एक ऐसा फेस अपने लाइफ में एक ऐसा टाइम भी देखा है जब कोई आपके साथ नहीं था। आपके धन को खाने वाले, जब आपका बहुत ही अच्छा समय था, उस समय जो आपके बड़े रिश्तेदार बने फिरते थे, बड़े आपके दोस्त बने फिरते थे, जरा सा समय खराब आया, यहाँ पे सब जैसे गधे के सिर से सींग गायब है ना, वैसे ही सब गायब हो गए। यहाँ पे आपने बहुत अपने जिंदगी में हर इंसान का असली चेहरा, असली रूप, असलियत क्या है, बहुत ज्यादा आपकी उम्र नहीं है, लेकिन आपने सबको पहचान लिया है। यहाँ पे आप 40 से 50 के बीच में ही आपकी एज है, या ज्यादा से ज्यादा 55 होगी। आपने हर इंसान का असली चेहरा देख लिया, परख लिया, इतना सीख लिया आपने कि अब आप इस एनर्जी में है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में है, वांट उठा रखी है। जितने भी नेगेटिव लोग, अब आप किसी से फोन कॉल से बात तक नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको पता है आपने क्या किया है लोगों के लिए और लोग आपके लिए क्या सोच रखते हैं। सेल्फिश लोगों से आप जुड़े हैं, इसलिए आपने डंडे उठा लिए, किसी को आप अब अपनी जिंदगी में एंट्री नहीं देने वाले। तो आपने खुद को हर बार खुद ही संभाला है। आपके आंसू निकले हैं तो आपने ही पोंछा है, और अब आपको कोई गिरा नहीं सकता। इतने मजबूत आप हो गए। इस मजबूती का कारण ये आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी माँ भगवती की ताकत, एक डिवाइन पावर आपके पास जो है। आप यहाँ पे देखते हैं जजमेंट का कार्ड है, कर्मा एक्टिवेशन का ये कार्ड है, और बंधनों के टूटने का कार्ड है, ये जो बता रहा है। यहाँ पे देखिए स्पिरिचुअल वेकअप कॉल है ये आपके लिए। जजमेंट होने वाला है आपके लाइफ में। ये यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अब आपकी जिंदगी में वो बंधन टूटने वाले हैं जिनमें आपको बहुत समय से बांध कर रखा गया था। किसी ने आपकी प्रोग्रेस रोकने की कोशिश की, किसी ने आपके रिलेशनशिप में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की, किसी ने आपके रास्तों पर नेगेटिविटी रखी, किसी ने दुनिया को आपके खिलाफ गलत नैरेटिव सुनाया, जो था ही नहीं वो दिखाया गया, है ना। और हाँ, किसी ने कुछ एस्ट्रल या ब्लैक मैजिक बेस्ड ब्लॉक्स भी क्रिएट किए थे आपके खिलाफ। लेकिन जजमेंट आया है, यहाँ पे डिवाइन जस्टिस चल रहा है। अब जो फंसाने आए थे वो खुद फंसेंगे, क्योंकि जस्टिस का, जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। मैंने कहा ना, जिसने गड्ढा खोदा, जिसने मेहनत की, इतना मेहनत से आपके लिए गड्ढा खोदा,
तो इनाम भी उसी को मिलना चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। गड्ढे में जाना भी उसी को चाहिए क्योंकि मेहनत उसने की है, आपने तो की नहीं है। इसीलिए आपके ऊपर जो स्पेल लाइक एनर्जी डाली गई थी वो रिवर्सल फेज में है, उन्हीं के ऊपर पलट के जा रही है। जो लोग आपको रोक कर रखना चाहते थे, अब वही लोग आपके उठने पर कंट्रोल खोते देखकर तिल मिला रहे हैं। अब वही लोग आपके उठने पे, जो आप राइज कर रहे हैं अपने जिंदगी में, बच गए, उनके सामने मरे नहीं, तो अब ये अपना कंट्रोल खोते जा रहे, तिल मिलाते जा रहे, क्योंकि इनकी मनसा पूरी नहीं हुई, कामना पूरी नहीं हुई, तो क्रोध आ रहा है। क्योंकि आपकी यहाँ पे सोल अवेकन हो गई है, आपकी इंट्यूशन एक्टिव है यहाँ पे, और आपका कार्मिक साइकिल अब आपके फेवर में टर्न ले रहा है पूरी तरीके से। तो ठीक है, थोड़ा सा तिल मिलाने दीजिए इन लोग को। अभी देखते हैं नाइट ऑफ कप्स। एक बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान को ये कार्ड शो कर रहा है, जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ही दिल का अच्छा इंसान हो सकता है, जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। मेल फीमेल था थी, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैं फीमेल हूं तो मैं इस तरीके से बोलती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, जो आपके रिसेंट फ्यूचर का सबसे ब्यूटीफुल एक इंसान हो सकता है, जो आपकी लाइफ में यहाँ पे मुझे आता हुआ दिख रहा है। आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान आने वाला है जो बहुत प्योर और जेंटल एनर्जी अपने अंदर रखता होगा। ये व्यक्ति आपकी फीलिंग को समझेगा, आपको रिस्पेक्ट देगा और आपके साथ इमोशनली प्रेजेंट रहेगा हमेशा। सेल्फिश नहीं होगा कि अपना काम निकला और भाग लिया। ये चीज़ें आपने पास्ट में बहुत झेली हैं और इसीलिए आप क्लोज्ड ऑफ हैं। लेकिन अब यूनिवर्स आपको बहुत सारे टेस्ट से गुजारने के बाद बहुत कुछ आपके जीवन में सुकून भरना चाहते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर गिल्ट फील कर सकता है। किसी आप रिलेशनशिप में हैं तो कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है जहां इन्हें गिल्ट फील हो रहा है, या आपके लिए एफर्ट बढ़ाने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। किसी अपने गलती का एहसास हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर देखिए, ये अगर पार्टनर है, मैं उनके लिए बता रही हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो मैं दोनों तरह से आपको बताऊंगी। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये आपका पार्टनर गिल्ट फील कर रहा है अपने पास्ट की हुई गलतियों को, या आपके लिए एफर्ट बढ़ाने वाले हैं, इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। सेकंड, अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे एक रोमांटिक प्रपोजल आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। एक इमोशनल कन्फेशन आपके तरफ आ रहा है, या एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है ये कार्ड। कोई आपका सोलमेट हो सकता है। यहाँ एक स्पिरिचुअल बात भी है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। आप जिस भी एनर्जी अटैक, ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी से गुजरे हैं, उसके बाद डिवाइन ने आपके लिए एक प्रोटेक्टर टाइप इंसान भेजा है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये भी आप जैसी सेम एनर्जी में होगा जैसे आपके यहाँ पे कुंडलिनी अवेकन हो रही है। मैंने बताया ये इंसान भी काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है, या इसकी भी कुंडलिनी अवेकन हो रही हो, यानी शक्ति के साथ एक और शक्ति मिल जाएगी। तो ये आपकी प्रोटेक्शन बहुत आराम से करेंगे, आपके लिए बहुत कुछ करेंगे ये जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं। इसीलिए डिवाइन ने इस इंसान को आपकी लाइफ में भेजा है जो आपकी एनर्जी को हील करेगा। काफ़ी ब्लॉक्ड एनर्जी आपकी रही है तो उन्हें हीलिंग के लिए, आपकी हीलिंग के लिए इन्हें भेजा जा रहा है, जो आपको सेफ रखेगा और आपके दिल को बहुत कंफर्ट देने वाला है ये इंसान। तो एक्सेप्ट आपको ज़रूर करना है। आपको वाइब्रेशन वैसे भी आ जाएगी क्योंकि आपके पास डिवाइन पावर से आप समझ पाएंगे कि कौन सा इंसान आपके लिए क्या मनसा रख रहा है, ये आप समझ पाएंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है क्योंकि इस इंसान के आने से और भी ज़्यादा बैलेंस, आपके जो डिसबैलेंस था, आप जगल कर रहे थे अपने लाइफ से, लड़ रहे थे अपने ही अंदर अंदर, आप लड़ रहे थे। तो अभी आपकी लाइफ मुझे यहाँ पे ना बैलेंस होती हुई दिख रही है। जगलिंग फेस गुजर रहे हैं आपके जीवन से, अब जा रहे हैं इमोशंस भी। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, इनर हीलिंग भी, सब कुछ आपकी लाइफ में मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है।
देखिए, आपकी लाइफ अब बैलेंस होना शुरू हो चुकी है। आप जिस भी कंफ्यूजन या अप डाउन पीरियड में चल रहे थे वो धीरे धीरे सेटल होगा। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके एनिमीज ने आपको अनस्टेबल रखने की बहुत बहुत कोशिश की है। कभी माइंड डिस्टर्ब करके आपके माइंड को बंधन में डालने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। कभी फाइनेंसेस को बांधने की कोशिश की या प्रभावित करने की कोशिश की। कभी रिलेशनशिप में पॉइजन घोला, जहर घोला कि ताकि कभी भी आपका रिलेशनशिप सही ना रहे और आप सुख ना अनुभव कर पाए। कभी एनर्जी ब्लॉक करके इन्होंने बड़ी ही आपके साथ निर्दयता दिखाई है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पर अब डिवाइन आपकी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं और इसी बैलेंस की वजह से आपका ब्रेक थ्रू आने वाला है आपके जीवन में। इससे ये और भी आपके जो शत्रु है ना, इनकी तिलमिलाहट और बढ़ने वाली है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देख लेते हैं। एक सक्सेस, आपकी सक्सेस से लोगों की तिलमिलाहट का ही कार्ड है एक्चुअल में, यानी जलना, आपस में ही अपना सर फोड़ लेना, क्योंकि आपका तो कुछ अब बिगाड़ नहीं पा रही। आपके पास पावर है और एक इंसान भी प्रोटेक्टर के रूप में आपके साथ है। बिल्कुल क्लियर ये कार्ड बता रहा है कि आपकी ग्रोथ, आपकी स्टेबिलिटी और आपकी राइजिंग पावर से कई लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं। दिमाग काम नहीं कर रहा, तिलमिलाहट बहुत ज्यादा हो रही है। ये नॉर्मल जेलसी नहीं है, ईगो भी टूट रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का। ये नॉर्मल जेलसी नहीं है, ईगो टूट रहा है। कुछ लोग आप देखिए, कुछ लोग आपको लगता था कि ये आपको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता था कि ये आपको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, या आपकी लाइफ के डिसीजंस को प्रभावित कर सकते हैं, या आपके जीवन में डिसीजन ये लेने की कोशिश कर रहे थे कि आपको कोई राय सलाह दे कि ताकि इनकी डिसीजन को आप माने। ऐसा भी करने की कोशिश की है इन लोगों ने। वो लोग अब अपनी पावर को लूज कर रहे हैं। कुछ लोग आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से इरिटेट हैं, या आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, बहुत इरिटेट हैं कि क्यों आप स्पिरिचुअल हैं, गधे की तरह इनका भार ढोते रहें और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ना हो। जब इंसान स्पिरिचुअली अवेकन हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं, वो कोई नहीं चाहता था। कुछ आपकी साइलेंट स्ट्रेंथ से डर रहे हैं, क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ है तो आप उसको बाहर दिखा नहीं रहे। बहुत साइलेंटली अपने एनर्जी के साथ आप जुड़े हुए हैं। कुछ लोग डर रहे हैं इस एनर्जी को देख के, और कुछ ऐसे भी हैं कुछ पीपल लिटरली शॉक्ड है कि आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल कैसे हो गई, है ना। जो ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी आप पर था, या आपकी फैमिली पे था, या आपके घर पे था, वो अब उन लोगों पर वापस लौट रहा है। रिवर्स टू सेंडर, सेंडर्ड बैक टू सेंडर हो चुका है। और इसी वजह से उन लोगों के जीवन में केओस, बहुत फाइट्स, और यहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए हैं। लड़ झगड़ रहे हैं आपस में, अपने दिमाग से लड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई चल रही है इनकी, क्योंकि जो करना चाहते थे कर नहीं पाए। अब ये एक दूसरे पे दोषारोपण चल रहा है। ये कुछ 4 से 5 लोग हो सकते हैं। आप बिल्कुल शांत बैठे हैं और ये केओस में पड़ गए हैं। जो जिसमें आपको डालना चाहते थे उसमें खुद ही पड़ चुके हैं ये लोग। आप राइजिंग हैं और ये फॉलिंग एनर्जी में है। आप राइज कर रहे हैं, ये डाउनफॉल में जा रहे हैं। तो अगर मैं सारे कार्ड्स के आपको फाइनल मैसेजेस बताऊं तो यहाँ वो बंधन टूट चुका है, जिस बंधन में कुछ लोग आपको जकड़ के रखना चाहते थे। आपके ऊपर जो इनविजिबल बंधन था, चाहे वो इमोशनल हो, कार्मिक हो, स्पेल हो, या फिर कोई ब्लैक मैजिक बेस्ड ब्लॉकेज हो, अब टूट चुका है। और इसी वजह से कुछ लोग, आपके शत्रु, दुश्मन, जो आपको पसंद नहीं करते, हेटर्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये लोग तिलमिला रहे हैं। कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ आपसे दूर भाग रहे हैं, कुछ खुद बर्बाद हो रहे हैं ये लोग, है ना, क्योंकि आपस में लड़ झगड़ रहे, काम धंधा छोड़ के आपके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे लोग हैं कुछ यहाँ पे। आपकी नज़रों में आने, कुछ लोग आपकी नज़रों में आने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे, अब तो छुप छुप के फिर रहे हैं।
अब आप एक पावरफुल अवेकनिंग फेस में है, आपकी सोल ग्लो कर रही है, आपकी हार्ट एनर्जी एक्सपैंड हो रही है ना। आपका जो हार्ट चक्र है ये यहाँ पे हील हो रहा है और आपकी एनर्जी एक्सपैंड हो रही है। और डिवाइन आपके रास्ते बहुत सारे खोल रहे हैं, अनेक रास्ते जहाँ से आप अर्निंग कर पाएंगे। ये रीडिंग मुझे साफ साफ बता रही है जब कोई आपको रोक नहीं पाएगा, कि अब कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ये रीडिंग साफ साफ बता रही है जो बंधन कसकर बांधे गए थे आप उन्हें तोड़ चुके हैं, और अब आपकी जिंदगी में ओवरफ्लो, स्ट्रेंथ, जस्टिस, लव, बैलेंस एंड विक्ट्री आने वाली है। इन सारी चीजों को देख के बहुत सारे लोग सो ही नहीं पा रहे, बहुत सारे लोग टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में जा चुके हैं। जहां आपको जगल कराना चाहते थे अब खुद जगल कर रहे हैं। तो चलिए इनको लड़ने दीजिए आपस में, जो कर्म किया है वही मिलेगा। तो देखते हैं हम थोड़े से एंजल्स आंसर्स कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस है या फिर कोई मैसेज रह गया है तो प्लीज मैसेज दीजिए। जय हो बजरंगबली। नो, तो किसी चीज के लिए नो आया है, आप क्या करना चाह रहे हैं? यूनिवर्स आपको मना कर रहे हैं किसी चीज के लिए, नो। अच्छा, ये हो सकता है आपके मन में भी इन लोग के लिए कड़वाहट आ गई है। ऑब्वियस सी बात है, हम इंसान ही है, जो इतना हमारे साथ करेगा तो कुछ तो हमारे मन में भी आ जाता है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। यहाँ पे देखिए आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, इसलिए आपको मना किया जा रहा है कि आपकी एनर्जी अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगी अगर आप किसी के लिए भी अपने मन में ग्रज रखेंगे, इसलिए यूनिवर्स आपको मना कर रहे हैं, नो। सबको जो है आपको माफ करते हुए चलना है, गो विद द फ्लो रहना है। जैसे ईश्वर जहां आपको ले जा रहे उसी तरीके से आपको बहते रहना है ना। तो यहाँ पे किसी के प्रति अगर आपके मन में आ रहा है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप इन सभी चीजों को, अपनी तकलीफों को डिवाइन को सरेंडर कर दें, अपने मन में कुछ ना रखें, क्योंकि बहुत प्यारी और सुंदर आपकी एनर्जी राइज कर रही है आपके अंदर। रूट चक्र आपका यहाँ पे खुल रहा है, यानी एक ब्लॉसमिंग एनर्जी में आप खिल रहे हैं। इस समय आपके मन में कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, इसलिए यूनिवर्स आपको नो बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि आपको क्या मिलने वाला है इस दुनिया में। बहुत बिरले किसी की कुंडलिनी अवेकन होती है जो कि आपकी हो रही है। और यहाँ पे अभी आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स खुद ही मिलने लगेंगे। आपके सामने ऐसी ऐसी चीजें आपके आने लगेंगी कि आपको एक लगेगा क्या जादू हो रहा है। धीरे धीरे करके इसे क्राउन चक्र तक जाने दीजिए। जिसने जो भी किया है आप सब कुछ ईश्वर को, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। और अपनी इस जर्नी में अपने चक्रास को आपको बैलेंस करना है, चक्रा मेडिटेशन करना है, खान पान में शुद्धता रखनी है, बहुत ज़्यादा गैदरिंग में नहीं जाना है, जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहीं जाना है। और यहाँ पे आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, वरना इस एनर्जी का फ़ायदा इविल डेविल लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनको पता चल जाता है। इसलिए खुद को बहुत ज़्यादा आप लोगों से बचा के आपको रखना है। बहुत प्यारी एनर्जी आई है। अगर किसी को पता चला है ना कि किसी की कुंडलिनी अवेकन हो रही है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स। किसी के 13 नंबर हो सकता है, यहाँ पे 8 नंबर है, 20 नंबर है, 5 नंबर है, 2 नंबर है। 2 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 222 22 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है। और एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं, 2 का आपको मतलब समझ में आएगा। 2 सेकेंड मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, फरवरी का मंथ। और 2 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है, 2 आपका लकी नंबर हो सकता है। एज देख लेते हैं, किसी की एज यहाँ पे 45 है, 35 है, 39 है, 36 है, 27 किसी की एज है, 44, 47, 50, 56, 53, 51, ये एज निकल के आई है। और अब हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। नेम इनिशियल्स में यहाँ पे सबसे पहले RKJNPLOVS,
तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।